सीएम कॉलेज के महिला कोषांग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषयक सेमिनार आयोजित। यौन उत्पीड़न के मामलों को कड़ाई से रोकना हमें अपने घर से ही प्रारंभ करना चाहिए, अन्यथा पीड़िता सदैव कुंठा, अनजान डर और घबराहट की शिकार हो जाती हैं। अक्सर हम इस तरह के मामलों को लोकलज्जा के कारण दबा देते हैं और किसी न किसी रूप में पीड़िता पर ही प्रतिबंध लगा देते हैं, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। यदि छोटी व पहली गलती को ही शक्तिपूर्वक रोका जाए तो यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकना संभव है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के महिला कोषांग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषयक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्यरत सखी संस्था की सचिव सह राज्य समन्वयक सुमन सिंह ने कहा। विशिष्ट वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर अपराजिता कुमारी ने कहा कि यदि कोई गलत तरीके से स्पर्श करता है, बोलता है या सोशल मीडिया द्वारा गलत फोटो व संदेश भेजता है तो वह भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। कार्यस्थल पर भी महिलाओं को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने नियमानुसार हर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण कोषांग बनाने तथा सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से सर्वस्वीकृत कराने पर बल देते हुए कहा कि अगर यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत आए तो उसे तुरंत ही प्राथमिकता पूर्वक एक्शन लेते हुए अपराधी को दंडित करना चाहिए, अन्यथा पीड़िता शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान होकर डर व घबराहट में कोई गलत कदम न उठा ले। कानून के अंतर्गत पीड़िता द्वारा 3 माह के अंदर शिकायत करने का प्रावधान है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि वैसे तो महिलाएं सदैव अपराजिता रही हैं, बस जरूरत है कि सबका मन पवित्र और सदा सुमन बना रहे। हमारा राष्ट्र लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है, जहां सबको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। इसलिए यौन उत्पीड़क अपराधी रूपी राक्षस का दमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पराजित देवता भी शक्ति रूपा देवी की उपासना कर हर प्रकार के बल प्राप्त करते थे। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जबकि अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से हुआ। विषय प्रवर्तन करते हुए अंग्रेजी विभागाध्यक्ष सह महिला कोषांग के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा ने महिलाओं के 4 रूपों माता, पत्नी, बहन और पुत्री की चर्चा करते हुए कहा कि सिर्फ कानून बनाने से ही यौन उत्पीड़न समस्या का निदान नहीं होगा। इसके लिए सामाजिक जागृति तथा नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान आवश्यक है। छात्राओं की ओर से जया चौधरी तथा आतिका बद्र ने विचार रखे। अतिथियों का परिचय कोषांग की सदस्य प्रोफेसर रितिका मौर्य ने किया। सेमिनार में मैथिली के छात्र शिवम झा निर्देशित महाविद्यालय की राजनीति विज्ञान की छात्रा पल्लवी द्वारा निर्भया एकल नाटक की सराहनीय एवं बेहतरीन प्रस्तुति की। सेमिनार में प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर RN जॉर्सिया, यौन उत्पीड़न निवारण पोषण की समन्वयक प्रोफेसर दिव्या झा, प्रोफेसर रागनी रंजन, डॉक्टर एकता श्रीवास्तव, डॉक्टर तनिमा कुमारी, डॉक्टर चंदा कुमारी, डॉक्टर पुनीता कुमारी, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर दिव्या शर्मा, डॉक्टर नशाफत कमाली, डॉक्टर रीता दुबे, डॉक्टर मशरूर सोबरा तथा स्नेहा अग्रवाल सहित 80 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। स्वागत संबोधन महिला कोषांग की सदस्य प्रोफेसर शिप्रा सिन्हा ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रीति कनोडिया के द्वारा किया गया। आज जो हमारा सीएम कॉलेज जो स्थापना दिवस मना रहा है, उसी क्रम में विमेन सेल की ओर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन था। मुख्य रूप से छात्राओं को जागृत करने का, और यह कार्यक्रम था जिसका शीर्षक था, सेमिनार के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, यौन उत्पीड़न महिलाओं का कार्यक्षेत्र में। और इसके लिए मुख्य वक्ता के रूप में जो जानी मानी सुमन सिंह हैं, जो सखी की सचिव हैं और इसके साथ वो कई संस्थाओं से देश विदेश से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के संबंध में जितनी संस्थाएं हैं, उनका आज बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन हुआ है छात्राओं के बीच। उन्होंने सारी जानकारी दी है छात्राओं को कि यौन उत्पीड़न जैसी समस्या का मुकाबला डट के कैसे किया जाए
और उनके क्या समाधान है। इसके साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान की प्रोफेसर अपराजिता कुमारी, वह भी हम सबों के बीच उपस्थित थी विशिष्ट अतिथि के रूप में। उन्होंने भी बच्चियों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया है इस विषय पर। प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ झा जी की अध्यक्षता थी और विमेंस सेल के कन्वीनर के रूप में सबों का सहयोग इस कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सबों का। और आज अच्छा संदेश सीएम कॉलेज के माध्यम से पूरे दरभंगा को दिया गया है, पूरे बिहार को दिया गया है, मैं तो कहूँगी पूरे राष्ट्र को दिया गया है। ऐसे कार्यक्रम छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर इंदिरा झा, अंग्रेजी विभाग अध्यक्षा सीएम कॉलेज दरभंगा, और यह जो विमेन सेल है महिला प्रकोष्ठ, उसकी मैं संयोजिका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीएम कॉलेज की विमेन सेल की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया कॉलेज में, जिसका टॉपिक हमारे आज के ही समय और हमारी छात्राओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस, जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय पे। और जो हमारी छात्राएं हैं, क्योंकि अभी पढ़ रही हैं, पढ़ने के समय पे भी जहाँ पर वो पढ़ रही हैं वो भी उनका कार्यक्षेत्र है, जहाँ भी आगे वो काम करने के लिए बढ़ेंगी, निकलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, वो उनका कार्यक्षेत्र होगा। इन जगहों पर किस तरीके से वो सेक्सुअल हरासमेंट को समझ सकें कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो उसके लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, कहाँ शिकायत करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मजबूत करें और ऐसी स्थितियों का सामना कर सकें। इन्हीं सारी बातों पर इन प्रकाश डालने के लिए की नोट स्पीकर के रूप में हमारे साथ श्रीमती सुमन सिंह जी मौजूद थी, जिन्होंने छात्राओं को इन सारी बातों की जानकारी दी, उनको समझाया, और ये कार्यक्रम बड़े ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अपना परिचय। मैं रितिका मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग सीएम कॉलेज और प्रोग्राम ऑफिसर एनएसएस एंड अ मेंबर ऑफ वुमेन सेल। थैंक यू। व्यक्ति तो कम से कम दोबारा हमारे साथ उस तरह का बिहेवियर करने का हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप में हम शर्मा जाएं या डर जाएं और हम सोचें कि अगर आज हम कुछ बोलेंगे तो कल को ये मेरे अगेंस्ट कुछ कर देगा, तो ये आपका खुद का ही डिसीजन अगर इस तरह का होता है तो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए। आप छात्राएं हैं, आप यहाँ महाविद्यालय में पढ़ रही हैं, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि आपके वहाँ पे उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने डिस्प्ले कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये जो आईसीसी जो है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक कहीं ना कहीं वॉल पे डिस्प्ले करके रखना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चों को किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि हमें हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर हुआ है तो हम किसे जाके बोलें। वो जहाँ भी डिस्प्ले किया रहेगा प्रॉपर उसमें कॉन्टैक्ट नंबर टीचर्स का दिया रहे कि किन किन लोगों से आप जाके अपनी समस्या को बता सकते हैं। मीटू कैंपेन का जैसे आप लोगों ने नाम सुना था, उसमें क्या होता था, लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसे सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करते थे। लोग इंदिरा देवी से भी ज्यादा पहुंच रहे हैं, उससे उम्र से भी ज्यादा पहुंच रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि एक अच्छी भली लड़की, गोरी चिट्ठी सी, लंबी चौड़ी, 52 वर्ष कैसे बिता दिया। आपने जितना पढ़ा वो थोड़ा कम होगा, जितना हमने अनुभव किया वो अनुभव कागज पे लिखे नहीं जाते, वो अनुभव बस ऐसे बात करने से बातें होती हैं और समझ में आता है ना। कागज पे आज की तारीख में गूगल्स पे, यूट्यूब्स पे वो सारे कानून हैं, सारी चीजें हैं, हम पढ़ते हैं और उस पे जाने की भी, पढ़ाने की भी जरूरत आज की तारीख में नहीं पड़ती है। लोग अपनी समझ जाते हैं, लड़कियां अपनी समझ रही हैं। परंतु इस हॉल में, इस महाविद्यालय में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, मगर इस हॉल में आज जितनी लड़कियां बैठी हैं, जिन्होंने आज इन सब बातों पे चर्चा किया है, चर्चा कर रहे हैं,
इनमें से कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिनका ये हिम्मत होगा कि अगर मान के चलिए, इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेंगे कोई आदमी, कि अगर हमारे कॉलेज के अंदर ये घटना घटती है हमारे साथ, तो इसमें से कितने लोग हैं जो उस एक लड़की को सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। अगर आगे आएंगे, मैं वो भी आपको बताती हूँ, उसमें से मेल मेंबर ही आगे आएंगे सबसे पहले। अगर इस तरह की जब वाकया हो जाती है ना, जब हमको लगता है कि फलाने आदमी से हमको तकलीफ हो रहा है और हम किसी से जब बांटते हैं और किसी तरीके से किसी मेल मेंबर के कान में चला भी जाता है, तो सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी भी वही लेना चाहते हैं।